सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि श्रावण का मास भगवान शिव की सेवा, पूजा, आराधना के लिए विशिष्ट रूप में कहा गया है। श्री शिव महापुराण में भी वर्णन है कि श्रावण के मास में भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में भगवान महादेव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक जलधारा, दुग्धधारा आदि के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने से प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि हमारी कोई कामना है, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति है अथवा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके निवारण के लिए, क्योंकि सभी देव हैं और भगवान शिव महादेव हैं, देवों के देव हैं, उन देवों के देव भगवान महादेव की आराधना करने से समस्त ग्रहों की अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है और शिव की कृपा से अनिष्ट ग्रहों की भी निवृत्ति होती है। हमारे कष्टों की निवृत्ति होती है, हमारे दैहिक तापों की निवृत्ति होती है, भौतिक दुखों की निवृत्ति होती है और दैवीय संपदा से हमारा जीवन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी है, जैसे श्री राम जी की आराधना के लिए श्री राम नवमी का पर्व है, माँ भगवती जगदम्बा की आराधना के लिए नवरात्र का पर्व है, उसी प्रकार भगवान महादेव की आराधना के लिए तो पूरा के पूरा मास श्रावण मास है। श्रावण मास ही भगवान शिव का मास है। इसमें पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पुराणों में कहा गया है, नमस्कारः प्रिया भाणो जलधारा शिव प्रिया। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है। सूर्य को प्रसन्न करना हो तो सूर्य के 12 नमस्कार हमारे पुराणों में कहे गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो जलधारा शिव प्रिया। भगवान शिव केवल जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम बहुत वस्तुएं नहीं जुटा पा रहे हैं, बहुत सारे सामग्री हम एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, समय और संपत्ति का अभाव भी है, तब भी हम केवल जलधारा ही लगा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि शिव भगवान बड़े ही आशुतोष हैं, बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं महादेव। जैसा कि आपको विदित है कि एक भक्त घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पर ही चढ़ गया और भगवान महादेव प्रसन्न हो गए कि तू तो पूरा की पूरा मुझे अर्पित हो गया, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो ऐसे भगवान महादेव बड़े दयालु हैं। श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजा की विशेष महिमा है। पार्थिव अर्थात मिट्टी के द्वारा निर्मित करके जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, इन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिव महापुराण में कहा गया है, रत्नमय शिवलिंग, धातुमय शिवलिंग आदि जो है उनकी महिमा जो है उससे भी कई गुना अनंत महिमा पार्थिव शिवलिंग की है। सतयुग में जो है मणियों की शिवलिंग, रत्नमय शिवलिंग की विशेष उपयोगिता है, उसकी विशेष महिमा है। त्रेता युग में स्वर्ण की, द्वापर युग में रजत की अर्थात चांदी की और कलयुग में मृतिका की अर्थात पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। आप केवल नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भी शिवलिंग का गठन कर सकते हैं। शिवलिंग का जो परिमाण है वो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। शास्त्रों में अंगूठे के बराबर हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं, अथवा थोड़ा और बड़ा यदि बनाना चाहते हैं तो एक वृत्त से एक बीते के आकार के शिवलिंग बना सकते हैं। शिव जी के साथ में शिव परिवार भी यदि निर्मित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पार्थिव शिवलिंग बना करके जलधारा, दुग्धधारा आदि से उनका पूजन अभिषेक करें। भगवान शिव को बिलपत्र विशेष प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान शिव की आँख से निकले हुए जल से, नेत्र जल से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है, उसी प्रकार माँ भगवती के नेत्रों से जो प्रेम अश्रु प्रकट हुए उसी से बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ है। इसलिए बिल्व वृक्ष में भगवती लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है और वह बिल्वपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है, अति प्रिय है। एक बिल्वपत्र भी भगवान शिव को चढ़ा देने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है।
3 पत्ते की बिलपत्र तो बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन यदि बिलपत्र का चूर्ण भी भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाए तो भगवान महादेव हमें कष्टों से मुक्त करके और अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान शिव को बिलपत्र इतना प्रिय है, जैसा कि श्री शिव महापुराण में वर्णन है, एक बहेलिये से धोखे से एक बिल्वपत्र टूट करके शिवलिंग पर गिर गया और महादेव प्रसन्न होकर उस बहेलिये को अपना धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव बिल्वपत्र को प्रेम करने वाले हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके जल अर्पण करें, दुग्ध अर्पण करें, पुष्प आदि अर्पण करें और बिल्वपत्र के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करें। भगवान शिव के यहाँ दीप लगाएं। भगवान शिव को दीप दान की विशेष महिमा है, शिव को दीप दान करें और ये पूरा श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना करें। श्रावण सोमवारों में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करें तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र के साथ श्रावण का श्रावणी पूर्णिमा में समापन होता है। आप सभी के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, सब पर भगवान शिव की महादेव की खूब खूब कृपा बनी रहे, सबके जीवन में मंगल हो, सबका जीवन आनंदमय हो, सब भगवान की कृपा से प्रसन्न रहें। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।